हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लीडरशिप डेवलपमेंट के जो टॉपिक्स है उसके डिसीजन मेकिंग के जो पार्ट्स है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम डिसीजन मेकिंग के किस टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, किस तरह से वो डिसीजन मेकिंग किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम आज यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं तो टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? तो एक टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के टाइप से पहला एक टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है हम यहाँ पे बात करें तो प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग। ओके, प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग। और यहाँ पे अगर हम थर्ड बात करें तो बेसिक एंड रूटीन। ओके, बेसिक एंड रूटीन डिसीजंस। ओके, उसके बाद हम बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड एंड पर्सनल डिसीजन। ओके, फिर हम आगे डिस्कस करें इसके बारे में तो ऑफ द कट ऑफ एंड प्लान डिसीजन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफ द कट एंड प्लान डिसीजन। ओके, फिर हम नेक्स्ट बात करें ऑफ द कट एंड प्लान डिसीजन। ओके, फिर हम आगे डिस्कस करें तो पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जीक्यूटिव डिसीजन। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव, ओके, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जीक्यूटिव डिसीजन। ठीक है, तो ये बेसिक जो है हमारे टाइप्स है डिसीजन है। ठीक है, ये हमारे बेसिक टाइप्स ऑफ डिसीजन है। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें तो आगे आप बेसिकली देख सकते हैं तो हमने यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के बेसिक जितने टाइप्स थे उसको हमने समझा। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग कौन कौन से टाइप्स के उसके अलग अलग टाइप्स है उसके बारे में हम आगे समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बात करें, अब हम बात करते हैं टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन के बारे में। ओके, आप स्क्रीन में देख सकते हैं तो टैक्टिकल डिसीजंस क्या होता है? तो tactical decisions are those decisions which a manager makes over and over again adhering to certain established rules, policy and procedures। ठीक है, तो जो tactical decisions है, ठीक है, तो ये टाइप के decisions क्या होता है कि जो मैनेजर होता है मेक्स ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन वो डिसीजंस लेता है एडहरिंग टू सर्टेन एंड एस्टैब्लिशिंग रूल्स एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो एक प्रोसीजर के लिए हमको जो रूटीन डिसीजंस लेना रहता है तो वही जो डिसीजंस होता है वो हमारा होता है टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। ओके, तो उसके अंदर एक पॉलिसीज होते हैं, रूल्स होता है, प्रोसीजर्स होता है, तो ये हमारा एक डिसीजन मेकिंग का मेन टास्क होता है। ओके, अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें तो दे आर ऑफ द रिपीटेटिव नेचर्स एंड रिलेटेड टू जनरल फंक्शनिंग। ठीक है, दे आर रिपीटेटिव नेचर्स एंड रिलेटेड टू जनरल फंक्शनिंग। ओके, तो ये रिपीटेटिव नेचर्स होते हैं एंड रिलेटेड टू जनरल फंक्शनिंग्स। ओके, अब इसके बारे में आगे डिस्कस करें तो ऑथोरिटी फॉर टैक्टिकल डिसीजन इज यूजुअली डेलीगेटेड टू लोअर लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो जो अथॉरिटी होती है, ओके, अगर अथॉरिटी की बात करें अगर टैक्टिकल डिसीजन है तो यूजुअली ये डेलीगेटेड टू द लोअर लेवल। ठीक है, तो ये लोअर लेवल जो इम्प्लीमेंटेड जहां ऑर्गेनाइजेशंस के लोअर लेवल जहां होता है तो वहां पे इस टाइप के जो डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं। ओके, अब हम आगे डिस्कस करें यहाँ पे तो अब हम सेकंड टाइप्स का बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। ठीक है, प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस क्या होते हैं? तो प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन, ओके, जून 15 1916 फरवरी 9 एंड 2001। ओके, तो वो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, तो उन्होंने एक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी क्लासिफाई किया था ऑन द बिजनेस डिसीजन। ठीक है, तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी से उन्होंने बताया था एक बिजनेस का जो डिसीजंस होते हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं। ओके, तो हम इसके बारे में आगे बात करें तो दिस डिसीजंस आर ऑफ अ रूटीन एंड रिपीटेटिव नेचर। जैसे हमने टेक्निकल डिसीजंस के बारे में बात किया तो ये भी एक तरह का हमारा रूटीन और रिपीटेटिव नेचर टाइप का डिसीजंस होता है। ओके, द प्रोग्राम डिसीजंस आर बेसिकली ऑफ द रूटीन टाइप फॉर व्हिच अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स have been devised so that the problem may not be treated as a unique case each time and it crops up। यानी इनका कहने का मतलब है कि जो प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं
वो बेसिकली क्या होता है, एक रूटीन टाइप के डिसीजंस होते हैं जो कि एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर, ठीक है, एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस में, जैसे कोई भी हमारा अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो रूटीन टास्क चल रहा है, तो रूटीन टास्क कंप्लीट करने के लिए हमको किस तरह के जो प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करना है। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हमारा जो थर्ड है वो है बेसिक एंड रूटीन डिसीजन, ठीक है, ये हमारा थर्ड जो है वो बेसिक और रूटीन डिसीजन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें तो प्रोफेसर कैटोना, ओके, प्रोफेसर कैटोना हैज क्लासिफाइड Professor Catona has classified decision as basic and routine basic decisions, and those are which require a good deal of deliberation and are crucial importance, ठीक है। तो प्रोफेसर कैटोना जो थे उन्होंने क्लासिफाई किया था डिसीजन एज अ बेसिक एंड रूटीन, ठीक है, उन्होंने क्लासिफाई किया था कि जो डिसीजंस है वो हमारा एक बेसिक और रूटीन डिसीजंस होते हैं, एंड बेसिक डिसीजंस आर दोज व्हिच रिक्वायर अ गुड डील ऑफ डेलिब्रेशंस, ठीक है। तो जो बेसिक डिसीजंस है वो हमारे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक गुड डील होता है उसका, ओके, तो गुड डील होता है एंड डेलिब्रेशंस ऑफ अ क्रूशियल इंपॉर्टेंस, ठीक है, एक गुड डील होता है ऑफ अ क्रूशियल इंपॉर्टेंस, ठीक है, पर्टिकुलरली बेसिक डिसीजंस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ओके, और उस बेसिस पे क्या होता है कि जो भी हमारे आगे के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक और रूटीन डिसीजंस जो हम लेते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, ओके। अब आप यहाँ पे एक इमेज दे सकते हैं, तो इसमें एक क्विक डिसीजंस और स्लो डिसीजंस, तो उसके बारे में थोड़ा बताया गया है कि रूटीन डिसीजन में हम किस तरह से कोई भी टास्क होता है उसके लिए क्विक डिसीजंस लेते हैं, और कुछ टास्क के लिए हमको थोड़ा धीरे ही उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ओके, या तो पर्टिकुलरली टास्क कंप्लीट हो जाने के बाद हमको उसके बारे में अलग से डिसीजंस लेना पड़ता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट को देख के, ओके। तो ये टाइप का जो डिसीजंस होता है उसको हम बोलते हैं बेसिक एंड रूटीन डिसीजंस। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें तो फोर्थ है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजंस, ओके, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजंस। तो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस आर दोज which an executive takes in the official capacity and which can be delegated to others, यानी ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस के बारे में यहाँ पे बात की गई, तो जो इस टाइप के डिसीजंस होते हैं जो एग्जीक्यूटिव उनके ऑफिशियल कैपेसिटी के हिसाब से, मतलब ऑफिशियल थिंकिंग, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो डिसीजंस लेते हैं, एंड व्हिच कैन डेलीगेटेड टू अदर्स, फिर उनको दूसरे को उनको बताया जाता है, ठीक है, उनको डेलीगेट किया जाता है, दूसरों को बताया जाता है उस कौन से टाइप के वो डिसीजंस ले रहे हैं उसके रिलेटेड, उसके फॉर्म्स किस तरह से उसके प्रोसीजर्स है और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है, और उसके बारे में यहाँ पे, ओके। तो बेसिकली ये जो है ये जो डेलीगेटेड किया जाता है टू अदर्स, ओके। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें तो ऑन द अदर हैंड पर्सनल डिसीजंस आर दोज व्हिच एग्जीक्यूटिव टेक्स एन इंडिविजुअल कैपेसिटी बट नॉट एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड क्या होता है, पर्सनल डिसीजंस, जो पर्सनल डिसीजंस के बारे में बात की है तो वो क्या होता है, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी हमने आगे डिस्कस किया, तो वो जो डिसीजंस था वो ऑर्गेनाइजेशन लेता था, यानी पर्सनल जो होता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से वो अपना डिसीजन ले सकता है, ओके। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया आर दोज व्हिच एग्जीक्यूटिव इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से जो डिसीजन लेते हैं, और जो मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल डिसीजन, ओके। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करें तो ऑफ द कट एंड प्लान डिसीजन के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। तो ऑफ द कट डिसीजंस क्या है कि ऑफ द कट डिसीजंस इन्वॉल्व शूटिंग फ्रॉम द हिप, ओके, शूटिंग फ्रॉम द हिप, दिस डिसीजंस ईच कैन टेक इजीली एंड मे बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पर्सन एंड टू एंटरप्राइज, ठीक है। तो एक बेसिक जो है, एक बेसिक ग्राउंड लेवल से जो हम जो डिसीजंस लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑफ द कट डिसीजन, एंड दिस डिसीजन टेक इजीली एंड मे बी डायरेक्टेड towards the purpose of the enterprise, ठीक है। On the hand decisions are planned decisions are linked to the objectives of organization, organizations के basic objectives के ऊपर जो हम decision बनाते हैं, जो उनका गोल है उस बेसिस को अगर हम कंसीडर करके जो decisions बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं planned decisions, okay, they are linked to the objectives of the organizations, ओके। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करें तो दे आर बेसिक ऑफ द फैक्ट्स एंड इन्वॉल्व द साइंटिफिक प्रोसेस इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके। दे आर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, वो हमारे जो भी पर्टिकुलर फैक्ट्स है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, एंड इन्वॉल्व द साइंटिफिक प्रोसेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर उस टाइप के डिसीजन जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं, ओके। अगर आगे हम डिस्कस करें इसके बारे में तो पॉलिसीज एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस, तो पॉलिसी डिसीजंस आर दोज व्हिच आर टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड व्हिच आर फंडामेंटल कैरेक्टर अफेक्टिंग द एंटायर बिजनेस, ठीक है। जो फंडामेंटल जो एंटायर बिजनेस है, ठीक है, तो उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ओके, उनके बेसिक्स जो
होते हैं तो उनके बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, तो उस बेस पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं उस टाइप के डिसीजंस को हम पॉलिसी डिसीजंस कहते हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करें यहाँ पे कि ऑपरेटिंग डिसीजंस आर दोज व्हिच आर टेकन बाय द लोअर मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूटिंग पॉलिसी डिसीजंस। ऑपरेटिंग डिसीजंस जो होते हैं वो डिसीजंस होते हैं जो कि लोअर मैनेजमेंट लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूटिंग पॉलिसी डिसीजंस। ओके, आगे हम डिस्कस करें तो यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डिसीजंस। ठीक है, यहाँ पे हम पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डिसीजंस के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है कि अर्नेस्ट डेल born in Hamburg, Germany and died at the age of 79 has classified decisions business organization as under। तो उन्होंने पहले इसके बारे में बताया कि पॉलिसी डिसीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस एंड एग्जीक्यूटिव डिसीजंस। ठीक है, तो ये तीन जो डिसीजंस होते हैं जैसे हमने आगे डिस्कस किया है। इसके बाद पॉलिसी डिसीजंस जो होता है, पॉलिसी डिसीजंस एक पर्टिकुलर प्लान जो फंडामेंटल जो कैरेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उस लेवल के जो डिसीजंस लेते हैं वो हमारा पॉलिसी डिसीजंस होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो हायर अथॉरिटी लेवल और मैनेजमेंट जो डिसीजन डिसाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। ओके, जो ग्रुप मेंबर और टीम वर्क के साथ जो डिसीजंस होता है उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। एग्जीक्यूटिव डिसीजंस जो होता है जो हमारे हायर अथॉरिटी जो डिसीजंस लेती हैं, ठीक है, पर्टिकुलर फॉर्म के ऑर्गेनाइजेशंस को के गोल और टास्क के रिलेटेड, तो उस टाइप के जो डिसीजंस होते हैं उसको हम एग्जीक्यूटिव डिसीजन। आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर के कंसर्न में यहाँ पे आप शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस शॉर्ट क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, आप जाके इस क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व कीजिए। थैंक यू।